तो श्री सनत कुमार जी ने आगे कहा, अहिंसया पारमहंस्य चर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्रसीधुना यमैरकामैरनियमैश्चाप्य निन्दया निरीहया द्वन्द्व तितिक्षया च। तो कुसंग से बचते हुए, एकांत सेवन में श्रद्धा, एकांत सेवन में प्रेम रखते हुए, आगे कहा अहिंसया पारमहंस्य चर्यया। सतत निरंतर इस बात का स्मरण रहे, इस बात का ध्यान रहे, भाई हम कभी भी किसी जीव के कष्ट का कारण ना बने। जब से ये चर्चा आरंभ हुई, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सत्संग के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, सत्संग से ही ये चर्चा आरंभ हुई है। आद्योपांत केवल सत्संग ही है, सत्पुरुषों का संवाद ही है। आत्म कल्याण किस प्रकार हो, बस इसी विषय में इन महानुभावों ने चर्चा की है। और जब जब ये चर्चा हुई है, तब तब ये बात अवश्य उपस्थित हुई है। अहिंसया, कबीर जी तो कहते ही हैं, अरे अपना साथ जी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। कई बार इस विषय पर पहले भी चर्चा हुई। श्रीमद् भागवत में भगवान को बड़ी सरलता से प्रसन्न करने का जो मार्ग कहा गया है, उसमें सबसे पहली बात यही कही गई, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। कबीर कहते हैं साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोए। कुंजर समझते हो ना किसे कहते हैं? हाथी को। अरे छोटा भी उसी का है, बड़ा भी उसी का है, काला भी उसी का है, गोरा भी उसी का है, निर्बल भी उसी का है, सबल भी उसी का है। कह रहे साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोए, कबीरा कापे तू दया करे और कापे निर्दय होए। बोले किस पर दया करेगा और किस पर नहीं करेगा, सभी तो उसी के हैं। कह रहे अपना सा जी सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। जो व्यवहार हम नहीं चाहते ना हमारे साथ हो, वो किसी के साथ हम करें नहीं। और उस व्यवहार से बचने का मार्ग भी यही है। हम यदि चाहते हैं ना हमारे साथ कुछ ना हो, तो बस उसका मार्ग यही है कि हम वो किसी के साथ ना करें। करेंगे तो भाई हमारे साथ होगा, जो लौट कर हमारे पास में आएगा। एक संयोग से एक बहन ने आज ये अपना भाव लिखकर भेजा, पढ़कर मुझे अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि प्रसन्नता होती है जब आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर कहीं अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करते हैं। तो ये बहन कह रही हैं कि आपने पूर्व के एक सत्र में कहा था कि हमें अपने आसपास के लोगों में तो अभाव दिखता है। हम सदा इस बात का तो विचार करते हैं कि अमुक के कारण मुझे ये कष्ट हुआ, अमुक के कारण मुझे ये कष्ट हुआ, लेकिन कोई भी आज तक ये कहता हुआ मुझे नहीं मिला कि हमारे कारण किसको कष्ट हुआ। बोले आपके इस विचार ने मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया है कि मेरा मन शांत हो गया है। अब मेरा मन यही विचार करता है कि मैंने अपने जीवन में किस किस को कष्ट दिया है, मैं किस किस के कष्ट का, किस किस की पीड़ा का कारण बनी हूं। और केवल ये विचार, जैसी दृष्टि आपकी सबसे हटती है, जैसी दृष्टि आपकी स्वयं पर आती है, आत्मानुसंधान आपके जीवन में शांति ले आता है, आप शांत होने लगते हैं। तो किसी भी भाव से आप भगवान का भजन करते हो, आपकी उपासना पद्धति कोई भी हो, पर यहां श्री सनत कुमार जी ने जो सदुपदेश किया है, दिस इज यूनिवर्सली इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल। ये आप पर, हम पर, सब पर एक समान से, एक समान रूप से लागू होने वाले नियम हैं। कभी साधक किसी को दुखाए नहीं।
अब किसी के मन में यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है, बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि हम व्यवहार जगत में रहते हैं, व्यवहार करना हमारी विवशता है। तो भाई व्यवहार में कभी कभी किसी से कठोर शब्द कहना पड़ता है। यदि आपको मान लो 10 लोगों से काम कराना है, तो 10 लोगों से काम कराना भी एक काम होता है ना। तो आपको किसी से कठोर शब्द कहना पड़ सकता है, किसी से कठोर व्यवहार करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति का समाधान भाई, ईमानदार उत्तर तो यही है कि यदि आपका लक्ष्य परमार्थ है, यदि आपको अपना परमार्थ साधना है, क्योंकि भाई दोनों एक साथ नहीं सधेंगे। यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहो कौन सच उपायो। यदि आपका लक्ष्य परमार्थ सिद्धि ही है, तो फिर तो भाई यही प्रयास करना चाहिए, यही प्रयास करना चाहिए कि ना हमारे मुख से कभी कोई कठोर शब्द निकले, हमारे व्यवहार में कभी किसी प्रकार की कठोरता ना हो। क्योंकि भाई यहां अधिक से अधिक हानि हुई तो किसकी होगी? धन की हानि होगी, वस्तु की हानि होगी। लेकिन अगर व्यवहार बिगाड़ा तो करे परलोक की हानि हो सकती है। इसीलिए कल आपसे मैंने कहा था भाई, केवल साधक हो जाना ही जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिद्ध तो कोई भगवान की कृपा से होता है, हम केवल यदि साधक ही हो जाएं तो ये जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। साधक जीवन कैसा होता है? ये जो सब गुण बताए हैं, ये साधक के ही तो गुण बताए। एकांत सेवन में प्रेम रखे, उसकी निवृत्ति में निष्ठा हो। कल जैसे मैंने आपसे कहा था ना, एक विचार का अभ्यास करो, इसके लिए आप अपने आप को तैयार करो। भाई इस मार्ग पर अकेले चलना है और यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। बार बार प्रभु से प्रार्थना करो, यहां अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, पर हमारी प्रार्थना में, उस प्रार्थना की तीव्रता में कोई कमी ना आने पाए। प्रभु इस द्वंद्व से, इस झंझट से आप मुझे मुक्त करिए। जय राखे रघुवीर, प्रभु आप ही मुक्त करेंगे तो ही मेरे लिए कोई मार्ग है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कहीं कहीं दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोहर जो जेहि बांध्यो सोई छोरे, जेहि बांध्यो सोई छोरे। यानी किसी भी जीव को कष्ट ना दे। आपकी किसी बात से, आपकी किसी चेष्टा से, आपके किसी व्यवहार से हृदय ना दुख जाए कहीं किसी का। और तो कहीं भगवान है कि नहीं है खबर नहीं है, पर अंतर्यामी तो बैठा है ना यहां। जीव ना दुखे आपसे। बाबा बुल्ले शाह बड़ी सुंदर बात कहते, कह रहे बुल्लिया मंदिर ढा मसीदा ढा और ढा जड़ा कुछ ढेंदा। और ये आज तक होता ही आया है यहां पर। कभी किसी ने मंदिर गिरा दिया, ये सब होता ही तो आया है यहां पर। कह रहे बुलिया मंदिर ढा मसीदा ढा, ढा जड़ा कुछ ढेंदा, पर कदे न ढावी दिल की सेदा, मेरा रब दिला विच रेंदा। हृदय ना दुखे कभी किसी का। इसीलिए कहा है अहिंसा परमो धर्म। एक बार किसी ने प्रश्न किया, 18 पुराणों में भगवान वेद व्यास ने जो भी कहा है उसका सार क्या है? तो एक श्लोक मिलता है, बोले भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों में जो भी कहा है ना, उसका सार केवल 2 बात हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। वस्तुतः ये बात तो अभी आपको हमको समझाने के लिए कही जा रही है ना, कि पर हित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर जब गुरु की कृपा से ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तब ये समझ में आता है भाई पर तो कोई था ही नहीं। कल हम कह रहे थे ना भाई, या तो मैं हूं भगवान है, उसके अतिरिक्त जो है वो तो भगवान की माया है, पर दूसरा तो कोई है नहीं। यदि आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर एक बार इस बात का विचार करें, तो जो आप हैं, मैंने कहा जब अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे जो आप हैं वही तो दूसरा है। आप किसी को नहीं दुखा रहे भाई, आप स्वयं को ही दुखा रहे हो। आप हित भी करते हो तो स्वयं का ही करते हो, अहित भी करते हो तो स्वयं का ही करते हो। ये तो हमको समझाने के लिए कहा, क्योंकि भाई अभी तो हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है, अभी तो मेरा तेरा समाप्त हुआ नहीं, अभी तो माया से बंधे हैं हमारे दोनों हाथ।
तो हमको समझाने के लिए कहा जा रहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और उसमें भी मैं एक बात और आपको कहूंगा, परहित ना हो सके कोई बात नहीं, अभी हमें ये सामर्थ्य नहीं आई है हम किसी का हित कर सके, कोई बात नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी के कष्ट का कारण तो कभी नहीं बनना, कदापि नहीं बनना। अरे यहां तो संत कह रहे हैं, जो तोए कांटा बोए, अरे वाए बोए तू फूल, अरे तोए फूल को फूल है। आपने जो दिया है आपको भाई उत्तर में वही मिलेगा, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपनी चेष्टा से ऐसे सहज किसी चलते को आपने कष्ट पहुंचा दिया है। कोई बेचारा अपने काम में लगा था, आपकी कोई चेष्टा ऐसी हुई, उस बेचारे का मन असहज हो गया। अब तैयार रहना, वो जो सुख दुख भेजने वाला है ना, वो बिल्कुल चूक नहीं करता। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, वो चूक नहीं करता। समय पर वो उसका परिणाम आपके पास में भेज देगा और आपको भोगने और भुगतने के लिए उपस्थित रहना पड़ेगा। इसलिए हमारे महाप्रभु कह रहे हैं, भाई प्रेम के मार्ग पर बढ़ना है, इस गली में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले क्या करना, सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम। सब सोहित, तो कह रहे अहिंसया, फिर कह रहे पारमहंस चर्या, निवृत्ति निष्ठा से। इस विचार का मूलोच्छेद कर देना है हमको अपने भीतर से, भाई यहां से हमको सुख मिलेगा। देखो, अगर लगे हो व्यवहार में, अगर लगे हो संसार में, तो भाई कारण तो उसका एक ही है। आप भले उसको परिस्थिति कहो, आप भले उसको विवशता कहो, आप भले उसको संबंध कहो, आप भले उसको अपनी जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व कहो, ये सब बातें तो कहने सुनने के लिए हैं, अपने मन को समझाने के लिए हैं, पर मूल में कारण एक है। भाई कहीं ना कहीं संसार में सुख बुद्धि है, कहीं ना कहीं आपको लगता है भाई यहां से अपना कोई काम बनेगा, यहां से अपने को कुछ मिलने वाला है, कुछ मिलेगा, तभी लगे हो आप। जो इस विचार से मुक्त हो गया वही संसार से मुक्त हो गया। अब उसके बाद शरीर लगाए भले लगा रहे, क्योंकि आपको यहां पर कोई आशा नहीं है, तो शरीर भले लगाओ लगा रहे। जिससे आपकी आशा समाप्त हो जाती है ना, आप अपने व्यवहार में देखो, जिस संबंध में एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, जिस संबंध में आपकी आशा समाप्त हो जाती है, फिर उसके व्यवहार का अनुकूल या प्रतिकूल कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी के व्यवहार का, वो भला हो या बुरा हो, किसी परिस्थिति का अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसका प्रभाव आप पर कब तक पड़ता है, जब तक आपको उससे कुछ आशा है। जैसे आपकी आशा समाप्त होती है, ये बड़ा विचित्र खेल है, जैसे ही मन की आशा समाप्त होती है मन मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमारे यहां शास्त्र कहते हैं नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। बोले आशा ही परम दुख है, निराशा ही परम सुख है। कितनी विचित्र बात कहने वाले कह रहे हैं, कह रहे नैराश्यम परमम सुखम। अब निराशा कोई बड़ा अच्छा शब्द तो नहीं है, पर यहां कह रहे भाई निराशा ही परम सुख है। किससे निराशा? बोले संसार से निराश हो जाओ, यही परम सुख है। नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। आप आगे श्रवण करेंगे अवधूत गीता में, भगवान श्री दत्तात्रेय के 24 गुरुओं में एक वो वारांगना भी उनकी गुरु हुई ना। यद्यपि भगवान श्री दत्तात्रेय के ही श्री अंग का वायु उसको स्पर्श हुआ, उसके मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ, तब उसने जाकर अनुभव किया भाई जब तक मैं संसार की ओर आशा की दृष्टि से देख रही थी तभी तक तो दुखी थी। जैसे यहां से आशा समाप्त हुई, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्या। तो आप भले उसको कहते रहो भाई अभी हमारी जिम्मेदारी है, अभी तो ये हमारा कर्तव्य है, हम परिवार में रहते हैं, तो व्यवहार है तो करना ही पड़ेगा। आप भले ये सब कहते रहो, पर उसका मूल में कारण एक ही है, कहीं ना कहीं सुख बुद्धि है। सुख बुद्धि समाप्त हुई, और मैंने कहा ना, और मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं, इस विचार से मुक्त हो जाना ही संसार से मुक्त हो जाना है। भाई यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब फिर करेंगे क्या? अभी तक कर्म करते आए हैं, अभी तक कर्म करते आए हैं, और कर्म के नाम पर भी व्यापार करते आए हैं, कर्म के नाम पर भी व्यापार करते आए हैं। संतान से अगर सुख बुद्धि ना हो तो संतान प्राप्ति की इतनी तीव्र लालसा क्यों होने लगी?
व्यक्ति को लगता है ना भाई बालक हमारी सेवा करेगा, हमारे घर आंगन में खेलेगा, बड़ा होगा फिर हमारी सेवा करेगा, मरने के बाद हमारा उद्धार करेगा, इतनी सब आशाएं तो बालक से हैं। तभी तो व्यक्ति संतान के लिए फड़फड़ाता है, यहां वहां कहां कहां जाने माथा रगड़ता है। मूल में क्या है भाई, वहां से कुछ मिलने वाला है। ये विचार थोड़ा कठोर है पर ये सत्य है, द बिटर ट्रूथ ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। ये कटु सत्य है, कठोर सत्य है, पर सत्य है। और इसको इससे अधिक और सुंदर शब्दों में नहीं कहा जा सकता कि आप किसी से नहीं बंधे, आप केवल अपने सुख की आशा से बंधे हैं। और यदि हम ही केवल अपने सुख की आशा से बंधे हैं तो कोई हमसे निष्काम कैसे बंधेगा? जो भी हमसे बंधेगा वो भी अपने सुख की आशा से बंधेगा। इसीलिए तो यहां के संबंध जर्जर हो जाते हैं। आज बड़ा प्रेम है, आज तो रहा नहीं जा रहा है, आपको देखे बिना, आपके बिना नहीं रह सकते और जाने क्या क्या। और कुछ समय के बाद देखो, जिसके बिना आज नहीं रह सकते कल उसकी ओर देखने की इच्छा नहीं होती, मन कुछ और ढूंढने लगता है, संबंध जर्जर हो जाता है, विषय से उपरति हो जाती है, फिर मन किसी नई दौड़ में लगता है, किसी नई दिशा में भागता है। पर यह बड़ी विचित्र स्थिति है। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, इतनी बार ठोकर खाने पर भी ठोकर खाने वाला सीखता नहीं है, संभलता नहीं है, उसकी दृष्टि वही है। इसीलिए संत हाथ जोड़कर नत शिर होकर कहते हैं, ए गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई को। बड़ा कठिन है भाई, बड़ा कठिन है। 1000 बार कहो, लाख बार सुनो। अच्छा, मैं तो यहां तक देखता हूं कभी कभी बात समझ भी आ जाती है, मन स्वीकार कर लेता है, हाँ भाई बात तो ये सही है, क्योंकि अपना अनुभव तो यही है। ये संसार असार है, सबका अनुभव यही है, मैं कोई नई बात थोड़ी कह रहा हूं। मन स्वीकार भी कर लेता है पर मुक्त नहीं हो पाता है उससे। यहां पर आकर जीव को स्वीकार करना पड़ता है कि मैं अल्प हूं, मैं क्षुद्र हूं। सब सुन लिया, सब समझ लिया, विचार शक्ति भी जग गई, समझ लिया, पर अपने दुर्गुण से, अपने दोष से मुक्त नहीं हो पाता है। 3 प्रश्न आज मेरे पास आए हैं। एक 16 वर्ष के बालक का है, एक 27 वर्ष के युवक का है और एक 43 वर्ष के प्रौढ़ का है। 3 प्रश्न आज मेरे पास में आए हैं। तीनों प्रश्नों में एक ही बात कही गई है, एक ही बात, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपकी हमारी सबकी कहानी है। और तीनों एक ही बात कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा से सत्संग मिला, सत्संग की कृपा से कुछ बोध हुआ, समझ में आया कि ये मार्ग ठीक है, ये मार्ग ठीक नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के मंत्र भी जप कर देख लिए, आप सब संतों के मुख से सुना है, नाम जप भी खूब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने तो यहां तक लिखा है कि मैंने तो अपने गले में एक की जगह 10 तुलसी की माला पहन ली। सब प्रकार के मंत्र भी मैंने जप कर देख लिए हैं, पर मैं किसी भी प्रकार से काम वासना से मुक्त हो नहीं पा रहा हूं। यहां तक कि कभी कभी लीला चिंतन करते हुए भी मन में विकार आता है, मैं किसी भी प्रकार से काम वासना से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। 16 वर्ष का एक बालक है, उसकी स्थिति भी यही है। उसको भी सत्संग की कृपा से थोड़ा बोध हुआ है, उसको सही गलत का भेद समझ में आ रहा है। एक 27 वर्ष का युवान है, वो भी इसी परिस्थिति से जूझ रहा है। और एक 43 वर्ष का प्रौढ़ साधक है, जो विगत कई वर्षों से साधना में लगा है, और वो कहता है कि मेरी स्थिति तो और दयनीय है। मैं तो जितना अपने आप को इस दलदल से बाहर धकेलने का प्रयास करता हूं, मैं उतना इस स्थिति में और धंसता चला जा रहा हूं। अब तो मुझे निराशा होने लगी है, अब तो मेरा मन अवसादग्रस्त होने लगा है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। तो कल जब शंभू जी ने मुझे सब पत्र दी तो मैंने कहा कि देखो, 3 अलग अलग अवस्था के लोग हैं और तीनों ही साधक हैं, तीनों ही अपने अपने स्थान पर साधक हैं और एक ही परिस्थिति से जूझ रहे हैं। देखो, बात सुन भी ली, समझ भी आ गई, पर सुनने समझने पर भी उस दुर्गुण से जीव अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा है। और जी तीनों जो ये प्रश्न करने वाले हैं, उनके शब्द ही बता रहे हैं कि वो अपने जीवन में बहुत सिंसियरली साधन कर रहे हैं। अनावश्यक बात मैं यहां से कहता ही नहीं,
वो तीनों अपने जीवन में साधन कर रहे हैं और इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था, भगवान ने तभी कहा मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरंति ते। जीव अपने बल से, अपनी शक्ति सामर्थ्य से इससे नहीं जीत सकता है। गोस्वामी जी ने तो पहले ही कह दिया कि रहा न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल। खैर मैं तो तीनों से एक ही बात कहूंगा, इस परिस्थिति से त्राण पाने का केवल एक ही उपाय है और वो है मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के शरणागत होना। क्योंकि भगवान ने ही स्वयं कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरंति ते। आप कह रहे हैं हमने ये भी करके देख लिया, हमने वो भी करके देख लिया, यही तो आपसे भूल हो रही है। आपको लगता है आप करके इससे मुक्त हो जाओगे। इस संसार में कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसी युक्ति नहीं है जो जीव को वासना मुक्त कर सके। जीव को वासना मुक्त करने की सामर्थ्य केवल और केवल के हित की जय साधु संगति सो, साधु संगति सो जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो कमल नयन। कभी कभी कोई रोग ऐसा होता है, डॉक्टर कहता है मेडिसिन भी लेना है, एक्सरसाइज भी करना है और थोड़ा परहेज भी करना है। तो ऐसे ही इस रोग से मुक्त होने के लिए भी ये तीनों ही बातें आवश्यक हैं। नित्य प्रति आपको सत्संग का भी सेवन करना है नियम से, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तीनों ही, दो तो युवान हैं, एक प्रौढ़ व्यक्ति है। बैठे बैठे माला चलाने से कुछ नहीं होगा भाई। पहले भी मैंने आपको कहा था, इस शरीर से जाकर सेवा करिए। ये जो जीवनी शक्ति है, जब तक उसको सेवा में नहीं लगाओगे तब तक यही परिणाम आएगा। कई बार तो मैंने आपसे कहा, अगर इस शरीर से सेवा नहीं करोगे, अब एक 16 साल का जो बालक है, अब उसकी जीवनी शक्ति तो बिल्कुल चरम पर होती है। 27 वर्ष का जो साधक है, उस समय भी कोई अभाव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तो भाई अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए। इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने अष्टयाम सेवा पद्धति दी। भाई ठाकुर जी को यदि 5 साढ़े 5 बजे मंगला करनी है तो हमको 4 बजे जगना पड़ेगा कि नहीं? 9 बजे श्री जी का शयन होगा तो भाई हमको शैया तक पहुंचते पहुंचते 10:30 11 बजेंगे कि नहीं? समय कितना है। और पूरे दिन में भी अगर आप सच में अष्टयाम सेवा करते हैं ना, तो ये तो मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, कभी कभी तो भाई कमर सीधी करने का भी अवसर नहीं मिलता। तन भी लगाए, मन भी लगाए, ध्यान भी वही सेवा में है, क्योंकि सेवा तो ध्यान से होगी। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बड़ी मौलिक पद्धति दी। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। क्योंकि वो जानते हैं कि तो जीवनी शक्ति है। हमारे सारे विचार, अरे विचार तो छोड़ो, सारा ज्ञान उसके प्रबल प्रवाह के सामने बह जाता है। अगर जीवनी शक्ति अधोगामिनी है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इन 3 लोगों ने तो सन्मुख आकर प्रश्न पूछ लिया। बहुत से लोग तो लाज संकोच के मारे पूछ नहीं पाते, और बहुत से लोग इसलिए नहीं पूछते भाई यदि हम अपनी ये बात बता देंगे कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। पर मैं इन 3 लोगों से एक बात अवश्य कहूंगा, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। सत्संग अपना कार्य कर रहा है, जो आपने अपना अंतर्मन बिल्कुल सीधे स्पष्ट मेरे सामने रख दिया। वो जो हमारी जीवनी शक्ति का प्रवाह है, अगर वो अधोगामिनी है तो भाई उसके प्रवाह को केवल विचार से नहीं रोका जा सकता। वो जो सारा ज्ञान आपने सुना है ना, वो केवल विचार आपकी इस जीवनी शक्ति के प्रवाह को नहीं रोक पाएंगे। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पानी नीचे की ओर तो सहज जाता है, बिना प्रयास के जाता है, लेकिन उसी पानी को यदि आपको ऊपर पहुंचाना है, यदि उस पानी का प्रवाह आपको ऊर्ध्वगामी करना है, तो क्या चाहिए आपको? एक इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट, यू नीड दैट एनर्जी। तो वो जो जीवनी शक्ति आपके पास है ना, यू वुड हैव टू चैनलाइज दैट लाइफ एनर्जी। नियम से सत्संग श्रवण करिए और नियम से सेवा करिए। और मैं तो कहता हूं सत्संग, सेवा और सुमिरन में, इन तीनों में सबसे अधिक सेवा पर ध्यान दीजिए, सबसे अधिक सेवा करिए। इतने व्यस्त हो जाइए शुभ कर्म में, इतने व्यस्त हो जाइए सत्कर्म में कि आपको बैठने का अवसर ही ना मिले। कुछ काल तक तो आपको यही करना होगा।
आपने कहा 10 तुलसी की माला पहन ली, 100 पहन लो, लाद लो सर से पैर तक तुलसी। आपने कहा कि सब प्रकार के मंत्र जप कर देख लिए, उल्टे और उस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, खा रहे हो, पी रहे हो और पड़े पड़े माला घुमा रहे हो, तो यही तो होगा और क्या होगा। अरे हमारे उपनिषद कह रहे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अनादिकाल से ऋषि मुनि पुरुषार्थ करते आ रहे हैं, अपनी कार्य सिद्धि हो गई, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, उसके बाद लगे हैं किसमें, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। तो एक पैकेज है और आपको नियम से करना पड़ेगा और दीर्घ काल तक बिना थके, बिना निराश हताश हुए आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। नियम से सत्संग श्रवण करिए, सद्विचार का सेवन नियम से करिए और नियम से सेवा, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। ये बालक यहां पर बैठे हैं, जब ये आरंभ में मेरे पास में आए उस समय मेरा वृंदावन में रहना नहीं होता था, मैं तो यात्रा पर रहता था, ये लोग वृंदावन आकर रहने लगे। तो मैंने इनसे एक ही बात कही थी, भैया भजन कम करना, अधिक करना, पर सेवा में रहना, किसी संत की सेवा करना, सुबह से लेकर शाम तक लगा देना अपने आप को सेवा में। सोचा कि बैठे बैठे सिद्ध हो जाएंगे तो बड़ी भारी दुविधा में पड़ जाओगे, जीवन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। क्योंकि गुरु कृपा से इस बात का किंचित बोध है, वो जो जीवनी शक्ति का प्रवाह है वो किसी के रोके नहीं रुकता। कोई मिट्टी का दिया नहीं आप फूंक मारोगे और बुझ जाएगा। और ऐसा कोई हमारा संकल्प सिद्ध नहीं है, आज हम संकल्प करेंगे और कल उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए भाई हमको प्रार्थना, पुरुषार्थ, प्रतीक्षा सब करना पड़ेगा। तो नियम से सत्संग कीजिए और नियम से सेवा करिए। और आरंभिक स्थिति में, इस स्थिति में बैठकर माला करने के स्थान पर सत्संग और सेवा करते करते भगवान नाम का स्मरण करिए। परम औषधि तो वही है, लेकिन सेवा करते करते, सत्संग करते करते भगवान नाम का स्मरण करिए। इसके अतिरिक्त भाई और कोई उपाय नहीं है। इसी को कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा भगवान के शरणागत हो जाना। और भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। गोस्वामी जी यही बात लेकर तो भगवान के पास पहुंचे। अरे प्रभु मम हृदय भवन प्रभु तोरा, और यहां आए बसे बहु चोरा। तब भगवान हंसे, बोले यदि ईमानदारी से ये हृदय हमारा ही भवन है तो फिर इसकी संभाल हम करेंगे। और ये सब करते हुए भी कहीं भी अपने मन में कर्तापन का भाव ना आने पाए। अभी तक यही भूल आपसे हो रही है। आप तीनों स्वयं इससे मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं हो पाएंगे। कल आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था ना मैंने, एक पहाड़ से एक कंकड़ लेकर आप लाख बार उस पहाड़ को मारो, भाई ये कंकड़ तुम्हारा ही है, इसकी बात मान लो, ये तुमसे कह रहा है अपने स्थान से हट जाओ, पहाड़ हट जाएगा? किसी भी प्रकार से नहीं हट सकता। और ये जो स्थिति है, दिस इज एब्सोल्युटली लाइक मूविंग अ माउंटेन। ये जो स्थिति है ये बिल्कुल ऐसी ही है। प्रभु की कृपा होगी, इस प्रक्रिया से जब आप गुजरेंगे, दीर्घ काल तक जब इसका साधन करेंगे, वही कोयला हीरे में परिवर्तित होता है जो समय का दबाव और वो पीड़ा झेल जाता है। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे। बड़ी दीर्घकालीन प्रतीक्षा है उसकी। वो कब से अंधकार में ही पड़ा है, वो कोयला धरती के गर्भ में कब से अंधकार में पड़ा है, प्रहार झेल रहा है, पीड़ा झेल रहा है, कितना भयंकर दबाव है उस पर, लेकिन वो सब झेल रहा है। और बस वही कोयला एक दिन चमचमाता हुआ हीरा बनकर किसी के हाथ आता है, भगवान के श्रीअंग का आभूषण बनता है। दिस इज द ओनली प्रोसेस। यही एक प्रक्रिया है। एक भ्रम अपने भीतर से आप निकाल देना। कोई मंत्र जपोगे इससे मुक्त हो जाओगे, कोई माला पहनोगे इससे मुक्त हो जाओगे, कोई चूर्ण, कोई औषधि आपको चटाएगा और आप इससे मुक्त हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही स्वस्थ प्रक्रिया है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, साधक जीवन के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और कल मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 लोग एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं। एक बालक तो जो 16 वर्ष का बालक है, वो तो कह रहा है कि दिन प्रतिदिन मैं स्वयं को इस दुष्कर्म में फंसा हुआ ही पा रहा हूं, अपने हाथ से अपनी जीवनी शक्ति का क्षय करता जा रहा हूं, पर कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसे निर्बल दुर्बल अनुभव करने की भी आवश्यकता नहीं है, हताश निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। बड़ी अच्छी बात है,
कम से कम प्रभु की कृपा से आपको इतनी समझ तो आई है, क्या सही है क्या गलत। बहुत से लोग तो यही समझ नहीं पाते। कल 2-3 बातें मेरे पास ऐसी आई, मुझे पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम सत्संग रूपी दर्पण में व्यक्ति को अपना गुण दोष तो दिखाई पड़ रहा है। एक तो बड़ी भोली भाली माता बोली, जय जय, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम। बस मुझे कहना यह है कि मुझे ना संसार बहुत अच्छा लगता है, और मुझे यह भी पता है जब तक संसार अच्छा लगेगा तब तक प्रभु कैसे अच्छे लगेंगे। मेरी बिल्कुल भी सेवा में रुचि नहीं है। अब मैं ये तो नहीं पूछूंगा ये किसने लिखा है, कल ही शंभू जी ने मुझे दिया, पर ये जिसने भी लिखा है ना भाई, उसके लिए मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ी बात है। अपना दोष इस प्रकार से कह देना, अपने मन का अवगुण इस प्रकार से कह देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जीव को कृपा पात्र बनाता है। प्रभु इतना ही तो चाहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भाई जैसे हो वैसे हमारे सन्मुख आकर खड़े हो जाओ। सूरदास जी ने यही तो किया, जो हम भले बुरे सो तेरे। तो लिखा कि ये भी जानती हूं जब तक संसार के खिलौने अच्छे लगेंगे तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा। एक और बड़ी अच्छी बात लिखी, मैं यूं की यूं पढ़ देता हूं। और तो और महाराज जी, मुझे नाम जप करते हुए तो बिल्कुल मौत सी पड़ जाती है। तो मैंने कहा भाई बड़ा भोला भाला सा मन है, कोई बात नहीं, यहां तक आ गए आप, कहीं से चल के यहां तक आए हो। और आपने अंत में लिखा कि आपकी शरण में हूं। शरण में तो आप और हम सब प्रभु की हैं, और आपके लिए मैं इतना अवश्य कह रहा हूं कि बस इसी भाव को अपने जीवन में हमेशा दृढ़ रखना। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सोते। एक बात सोचो, कितना भी ऊधमी बालक हो, कितना भी ऊधमी बालक हो, पिता भले उसे अपनी संपत्ति से एक और कर दे, बेदखल कर दे, मां कभी बालक को नहीं छोड़ पाती। मां विवश है ऐसा करने के लिए, उसकी ममता ऐसी है। मां नहीं कभी त्याग कर सकती बालक का, पिता कर सकता है, और पिता को करते देखा गया है, देखा जाता है, पर मां नहीं कर पाती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु आप कैसे जीव की संभाल करते हैं, जैसे पिता करता है वैसे। बोले नहीं, जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। भाई हम मैले कुचैले जैसे भी हैं, हम भले बुरे जो भी हैं, लेकिन भाई अब इनके चरण कमल हमारे हाथ आ गए हैं। गुरु की कृपा से जिह्वा पर प्रभु का नाम आता है, कान में संतों के शब्द पढ़ते हैं। अब तो भाई जैसे भी है ना, बस द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ। एक दिन धनी निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जा। प्रभु का द्वार नहीं छोड़ना है भाई। तो अहिंसया, और कहा पारमहंसचर्या, पारमहंसचर्या। मेरे जो परमहंसों का आचरण है, अब हम कैसे करें परमहंसों का आचरण? परमहंस माने जो संसार के विचार से मुक्त हो गया है, स्व में जिसकी स्थिति हो गई है, समत्व को जो उपलब्ध हो गया है। अब ये बातें हमारे व्यवहार में न आए, पर थोड़ा थोड़ा इनको उतारने का प्रयास तो हम करें, भले हम असफल हो कोई बात नहीं। सबसे एक समान व्यवहार करना बड़ा कठिन है, व्यवहार जगत में बड़ा कठिन है, क्योंकि विषमता से भरा हुआ ये संसार है। अरे पर प्रयास तो करें, एक आध बारी दिन में ऐसा कर ले, 2-4 दिन में एक बारी ऐसी कोई चेष्टा हमसे हो जाए। इस प्रकार एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाएं तो सही। और बाकी ये तो मैंने आपसे सदा ही कहा है कि ये कठिन तो है पर असंभव नहीं है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। कल बड़ी सुंदर 2 पंक्तियां किसी ने मुझे लिखकर भेजी। प्रणाम करते हुए नीचे ये लिखा था कि माना कि आज मेरा खाली गिलास है, ये माना कि आज मेरा खाली गिलास है, पर यह क्या कम है कि सुराही के पास है, कभी ना कभी भर जाएगा।
प्रभु की कृपा की जो धारा बह रही है यहाँ सत्संग के रूप में, किनारे तक तो हम भी पहुंच ही गए हैं भाई। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। हाँ, ठाकुर जी की यही तो एक शर्त है, करे भाई कोई हम तक पहुंच जाए। अच्छा, हम पहुंच गए हैं ना, इसीलिए हमको ये बात बड़ी मूल्यवान नहीं लगती। ये भी मैं कहूंगा आपसे, हम पहुंच गए ना यहां तक, हमको वृंदावन धाम मिल गया, राधा वल्लभ लाल मिल गए, महाप्रभु की चरण शरण मिल गई, ये मार्ग मिल गया, तो हमको कभी कभी ये बड़ा मूल्यवान नहीं लगता। हमारी इसमें साधारण बुद्धि हो जाती है। एक बार उन जीवों की ओर आप दृष्टिपात करो जो उसी संसार के प्रपंच में भूले भटके और प्रभु से दूर और दूर और दूर होते चले जा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है कि हम तिनके प्रभु की कृपा रूपी बयार में बहकर यहां तक आ गए। तो कभी कभी हमारी इसमें साधारण बुद्धि हो जाती है, हमको ये साधारण लगता है, पर ये साधारण नहीं है। अरे प्रभु के द्वार तक आ गए हैं। भोली सखी यही तो कहती है, गिरी भाल भाग राधा लिखो हित भोरी को भाग। हे स्वामिनी, मैं आपके द्वार तक आ गई हूं, यहां से भी कभी कोई खाली गया है? जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत। वो आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाया था ना मैंने। श्री ठाकुर जी उठा रहे थे एक एक दीपक और किनारे लगाते जा रहे थे। मैया ने पूछा, तो ठाकुर जी ने कहा मैया इनको पार लगा रहा हूं मैं। तो मैया ने कहा सबको क्यों नहीं लगाता? बोले ना मैया, जो ऐसे मेरे चरणों के निकट आ जाता है उसको लगा देता हूं, और बाकी तो जमुना जी में बहते ही अच्छे लग रहे हैं। तो कितनी बड़ी कृपा है, हम श्री चरणों के निकट आ गए हैं। अब ऐसे ही किसी दिन एक क्षण लगेगा। अच्छा, जब प्रभु ये कार्य करेंगे तो कोई देर थोड़ी लगेगी, ऐसे एक क्षण लगेगा। और अभी जो ये माया के प्रवाह में बह रहे हैं, सत्संग की कृपा है। ये मन, ये वाणी, ये भाव, ये विचार प्रभु के श्री चरणों का स्मरण करते हैं, प्रभु के चरणों की याद आती है। ये भाव है हमारे जीवन में, गुरु की कृपा से हम प्रभु के चरणों की शरण में हैं। इसी प्रकार तो चरणों के निकट पहुंचा जाता है। इस प्रकार इस प्रवाह में बहते बहते प्रभु के चरणों के निकट आ गए हैं। अब देखना किसी दिन बस एक क्षण लगेगा, कन्हैया की दृष्टि पड़ेगी और वो उठाकर हमको पार कर देगा। पार तो वही करेगा, पार तो वही करेगा, पर कर देगा। यहां तक आ गए हम, क्योंकि ये उसके दरबार की रीत है। जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो, मोहि आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा। मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनो अनदिनो, मोहि आही प्यासा। कृपा जल दे ना
सारंग को हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे अहि प्यासा तेरे नाम वासा, मोहे अहि प्यासा तेरे नाम वासा। तो ये जो मिला है ना, इसको मूल्यवान समझिए। इसको मूल्यवान समझेंगे तभी मन इसका आदर करेगा। ये बड़ी अमूल्य वस्तु आपके हमारे हाथ आई है। सुख तेरा दिता लईए, 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 सुख तेरा दिता लईए। और कहा निवृत्ति निष्ठा से, व्याकुल होकर, आतुर होकर प्रतीक्षा करनी है उस क्षण की, उस दिन की जब प्रभु ये सब जग जंजाल से मुक्त करा के और अपने श्री चरणों के अखंड भजन में, अपने पावन स्मरण में लगाएंगे। यहां लिखा निवृत्ति निष्ठा, माने निष्ठा हमारी निवृत्ति में ही हो। खूब आज प्रारब्ध वशात, परिस्थिति वशात हमको व्यवहार करना पड़ रहा है, पर भीतर से चाहे हम सदा यही कि भाई कब प्रभु की कृपा हो और कब इससे मुक्त होकर अखंड रूप से प्रभु का भजन करें। सब तज भजन करो दिन राति। और फिर आगे कह रहे हैं स्मृत्या मुकुंदा चरिताग्र सीधुना। अच्छा, जैसे अहिंसा की बात सर्वत्र कही गई, ऐसे एक और बात श्रीमद् भागवत में आद्योपांत कही गई है। यहां कहा भाई भगवान की कथा सुनते रहना। राम कथा कर तल धुनि प्यारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। देखो, जब खेत में फसल लहलहाने लगती है ना, तभी पंछी आते हैं दाना चुनने के लिए। आपने देखा होगा किसान खेत में वो बिजूखा सा लगा कर रखता है, बीच बीच में जाकर ताली बजाता है पंछी उड़ाने के लिए। तो जब साधन फलीभूत होगा तब माया भी अपना बल प्रयोग बढ़ाती है। आप कभी भी देखना, अब मान लो एक व्यक्ति जो सदा व्यवहार में लिप्त है, उसको सुबह से लेकर शाम तक टीवी के सामने बैठा दो, वो सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल चलाता रहे, वो चलाता ही है। क्या उसके स्टेट ऑफ माइंड में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो घोर तमोगुण से आच्छन्न है, बुद्धि जड़ है, उस पर अब कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। लेकिन वही कार्य थोड़ी देर के लिए एक साधक कर ले, उसके मन में बड़ा भारी विक्षेप हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे साधन फलीभूत होगा, ध्यान रखना माया अपना बल प्रयोग बढ़ा देती है। और अधिक आकर्षण और अधिक प्रलोभन आपके सन्मुख उपस्थित हो जाएंगे। सबसे बचते हुए चलना है, सबसे बचते हुए बढ़ना है। भांति भांति के सुंदर सुंदर दिखने वाले पंछी आएंगे खेत पर बैठने के लिए, लेकिन वो करने क्या आए हैं? वो जो लहलहाती हुई फसल है ना, वो सब चुक कर ले जाने के लिए आए हैं। आपका सारा परिश्रम व्यर्थ कराने के लिए आए हैं। देखने में बड़े सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे। इसलिए तुलसी बाबा कितना सुंदर उदाहरण देते हैं, राम कथा करतल धुनि प्यारी। ये हरि की कथा क्या है? बोले ताली बजाना है। ये संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। तो जो विषय है उसके लिए तो भगवान की कथा औषधि है, लेकिन जो साधक है उसके लिए तो पाथेय है, उसका तो आहार ही यही है। इसी के बल पर साधक जीवन रहेगा, इसी के बल पर साधक जीवन पुष्ट होगा, इसी की कृपा से साधक जीवन की रक्षा होगी। तो साधकों के लिए तो ये पाथेय है, सर्वस्व है ये।
और इस विषय पर तो हम सदा से चर्चा करते आए ही हैं और सदा ही करते रहेंगे, क्योंकि अपना तो कार्य यही है भाई, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। भगवान की कथा कहनी है, सुननी है, भगवान की कथा की महिमा कहनी है, सुननी है, भगवान की कथा से क्या प्रसाद प्राप्त होता है ये भी कहना है और सुनना है। इसी विचार में तो अपने को रहना है। तो यहाँ श्री सनत कुमार जी कह रहे हैं, बोले कथा सुनता रहे, कथा श्रवण करता रहे, कथा श्रवण में हमारी प्रीति हो, अनुराग हो। नारद जी ने भक्ति सूत्र में जितने सूत्र कहे हैं उसमें एक सूत्र है, भगवान की कथा में अनुराग होना, ये भक्ति है। मान लो कोई व्यक्ति और कोई साधन नहीं कर रहा है, कथा ही श्रवण कर रहा है, फिर बड़ा समर्थ साधन है ये। श्रीमद् भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक प्राप्त होता है, समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम्। बोलिए क्या है? बोलिए तो नौका है, जहाज। नौका भी नहीं, जहाज। पानी के जहाज में कभी यात्रा की है किसी ने? कोई बैठा है यहां? की है? अच्छा मान लो आप जहाज में बैठे हो, अब बीच में सो गए, तो ऐसा थोड़ी है कि बीच में ही रह जाओगे। बैठ गए जहाज में तो पहुंच ही जाओगे ना। अब ये मतलब नहीं कि यहां पे आके सो जाना। मान लो कभी कोई त्रुटि हो जाए तो ये साधन अपने आप में इतना समर्थ है कि ये अपने आश्रित जन को उस पार ले जाता है। ये साधन अपने आप में इतना समर्थ है। समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम का महत पदम पुण्य यशो मुरारे है। और भगवान वेदव्यास कह रहे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम। बोले संसार उसके लिए क्या है? बोले गाय के खुर से जो भूमि में गड्ढा हो जाता है, अब मान लो रेत पर गाय का बछड़ा चले तो उसके खुर से क्या हुआ, एक छोटा सा नन्हा सा गड्ढा हो जाएगा, उसको पार करने में कोई परिश्रम करना पड़ता है। बोले जो भगवान की कथा के आश्रित है ना, जो इस जहाज पर बैठ गए हैं, उनके लिए भवसागर क्या है? फिर भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम और पदम पदम यद विपदाम न तेषाम्। बोले पद पद पर साधन के मार्ग में जो विघ्न आते हैं, जो बाधाएं साधक के लिए उपस्थित होती हैं, बोले भगवत कथा के प्रभाव से बोले वो सब नष्ट हो जाते हैं। समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे। कबीर जी अपनी वाणी में एक स्थान पर कहते हैं, मुझे वो शब्द इस समय स्मरण नहीं है, पर कबीर जी कहते हैं कि जिनकी देह निरंतर कथा कीर्तन में लगी है ना, लागी जिनकी देह। कबीर जी कह रहे हैं हम तो भाई प्रभु से दिन रात बस उनके चरणों की धूल चाहते हैं, वो हमको सदा मिलती रहे। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो। मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। और मैं तो कई बार विचार करता हूं भाई वो कौन सा सुंदर क्षण था। जैसे महाराज अपनी बाणी में कहते हैं कि जीवन का सबसे सुंदर क्षण कौन सा? फिर कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, जित तुम्हरे द्वारे आया। नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुर पूरा पाया। ऐसे में सोचता हूं भाई वो कौन सा सुंदर क्षण था। मन में प्रभु की कृपा से ये शुभ विचार आया कि भाई अब श्रीमद् भागवत जी की चर्चा करेंगे, और हम श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में आ गए। ये तो बाद में पता चला, ये तो हमने बाद में व्यास जी के मुख से सुना। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे भावत हरि प्यारे के प्यारे। भावत हरि प्यारे के प्यारे। और फिर वैसे भी ये केवल कहने को ही तो कथा है, ये केवल कहने को कथा है। होने को क्या है? होने को तो अमृत है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र सुनने के लिए नहीं, पीने के लिए कहा गया। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम।
तभी गत सत्र में आपको मैंने निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत का कोई गूढ़ तत्व हमारी बुद्धि हृदयंगम ना भी कर पाए, कोई बात नहीं, कर्णपुटों से पी तो रहे हैं ना, इसका पान तो कर रहे हैं। इन शब्दों में वो दैवी ऊर्जा है, एक एक शब्द में श्री कृष्ण की शक्ति है। भगवान ने स्वयं अपना वैष्णवी तेज इसमें प्रतिष्ठित किया है। उद्धव जी के सन्मुख भगवान ने अपना वैष्णवी तेज इसमें प्रतिष्ठित किया है। ये श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, एक एक शब्द श्री कृष्ण की ही रोमावली है, उससे सच्चिदानंद ही प्रवाहित होता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादम मृत द्रव संयुतम, स्पष्ट लिखा है। अगर श्रीमद् भागवत में प्रीति हो गई है, अगर श्रीमद् भागवत में रति हो गई है, फिर किसी अन्य ग्रंथ शास्त्र से क्या प्रयोजन रह जाता है। यह अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि परिपूर्ण ने अपनी प्रतिष्ठा स्वयं की है इसमें। और मैंने पहले भी शायद आपको कहा था, मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में सर्वाधिक लाभ, साधक जीवन में जो सर्वाधिक लाभ हुआ वो श्रीमद् भागवत जी के आश्रय से ही हुआ, श्रीमद् भागवत के चिंतन से ही हुआ। ये वस्तुतः अमृत ही है। ये बात केवल कहने के लिए नहीं कही गई है, ये वस्तुतः अमृत ही है। तो कहा इसी प्रकार इस कथामृत का नित्य पान करता रहे। हो कोई ऐसो रे सुखदाई जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति होए हमारी, तिस भेटे गति होए हमारी। क्यों नाच रहे हैं रैदास जी महाराज? इसीलिए तो भाई संत आए हैं, अब क्या मिलेगा? कहें कथा, ये भगवान की कथा कहेंगे और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। यही अभी आपसे मैंने निवेदन किया ना, कथा क्या है? ये जहाज है। कोई बात समझ में ना आए, कभी किसी दिन आंख लग जाए, अब बाहर देखो कितना भयंकर ताप है ना? वैसे भी ताप है और वैसे भी ताप ही है भाई। तीनों तापों में जीव तप ही रहा है। ऐसे भी ताप है, वैसे भी ताप है। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, भीतर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है। मेरे जर्जर हैं पांव, संभालो प्रभु अपने चरणों की छांव, बिठा लो प्रभु अपने चरणों की छांव। ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय है। हो मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले। डाला विषयों ने दाम, बचा लो प्रभु अपने चरणों की छांव, बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पांव, संभालो प्रभु अपने चरणों की छांव, बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पांव। अब फिर उसके बाद कह रहे हैं गुरुजनों ने जो भी आपको नियम आदि दिया है कि निष्काम भाव से उसका पालन करते रहने से। किसान जब बीज डालता है ना, अब बीज डाले, अच्छा एक बार ऐसी घटना घटी, बंदरों ने सोचा हम क्यों नहीं कर सकते खेती, हम भी कर सकते हैं। बोले ये अपना खेत बोते हैं और हमको घुसने नहीं देते, हम भी कर सकते हैं खेती। तो बंदरों ने देखा किसान करता क्या है, अब देखा, अब बंदरों ने सीख लिया कैसे बीज बोना है, बो दिया। अब बो तो दिया, अब हर रोज उसको खोद खोद कर देख रहे हैं
भाई कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अब वो जैसे ही खोद कर देखा पहले ही दिन, वो तो होने की संभावना भी समाप्त हो गई। बीज डाल के भूल जाना पड़ता है। व्यवहार में भी कभी कभी आप सुनते होगे, आप कहते हो कि जस्ट इन्वेस्ट एंड फॉरगेट इट फॉर अ वाइल, इट विल कम विद अ रिटर्न। आज इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर थोड़े समय के लिए भूल जाइए, फिर इट विल कम विद अ गुड रिटर्न। ऐसे ही ये मत देखिए कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, कल जहां थे आज भी वही है। जितना समय लगना है ना भाई, उतना समय लगेगा। आप अशांत रहो, आप शांत रहो, आप प्रसन्न रहो, आप बेचैन रहो, पर जितना समय लगना है उतना लगेगा। माली सींचे 100 घड़ा, पे ऋतु आए फल हुए। और फिर जब हम अधीर हो जाते हैं ना, जब हम धीरज नहीं धरते, फिर प्रभु सोचते हैं कि भाई इस मार्ग पर चलने के लिए जो गुण चाहिए वो तो अभी इसमें आया ही नहीं, तो मैं कैसे इसको अपनी कृपा का अनुभव कराऊं। तो यहां कहा कि जो नियम पालन है उसको निष्काम भाव से करते रहिए, करते रहिए। अरे कोई हानि थोड़ी हो रही है। चलो मैं कहता हूं कुछ नहीं मिल रहा, 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कुछ नहीं मिल रहा, आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा, आपका मन भी मैला है, जैसा का तैसा है, पर कोई हानि तो नहीं हो रही ना। साधु ते होए न कारज हानि, हानि थोड़ी हो रही है, करते रहो। अब यहां पर आकर आप बैठे हो, क्या हानि हो रही है आपकी बताओ। बढ़िया सुंदर सुगंधित वातावरण है, खूब बढ़िया गीत संगीत भी है, ये सब कितने गुणी लोग यहां पर बैठे हैं, भगवान की कथा है, इसके बाद बढ़िया प्रसाद मिलेगा, क्या हानि है। मान लो कुछ भी नहीं अनुभव आपको हो रहा है, तो भी हानि तो नहीं है ना। स्वार्थ बुद्धि से भी इसका विचार करोगे तो भी आप देखोगे करते रहने में ही लाभ है। पूछा था एक बार मुझसे किसी ने, बोले ये जो आप सब करते क्या होता है इससे। हमने कुछ होने के लिए थोड़ी कर रहे हैं हम, क्या होता है। बोले क्या होता है, क्या हो रहा है इससे। ये कुछ नहीं हो रहा है। क्या मन सुधर जाता है, ऐसा करने से मन सुधर जाता है। तो मैंने कहा भाई सुधरता है कि नहीं सुधरता, और नहीं बिगड़ता। ये जो आज 2-3 साधकों ने अपने हृदय की सीधी सच्ची बात लिखकर देखी ना, ये लक्षण, ये परिणाम है, ये प्रमाण है, ये सत्संग का परिणाम है। और ये इन लोगों के भाव जो हैं, इसका प्रमाण है कि मन और नहीं बिगड़ता, सत्संग संभालता है, पग पग पर संभालता है। इसीलिए संत कह रहे हैं अमोघश्च, ये अमोघ औषधि है, ये किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं जा सकती। पतित से पतित व्यक्ति भी सत्संग की कृपा से सुधर सकता है, वो सन्मार्ग का अधिकारी हो सकता है। वो कितना भी पतित क्यों ना हो, वो सर्वथा अनधिकारी क्यों ना हो, सब साधनों ने उसका त्याग कर दिया हो, सब द्वार उसके लिए बंद कर दिए गए हों, पर सठ सुधरहि सत्संगति पाई। ये अमोघ औषधि है और इसकी सामर्थ्य अवर्णनीय है, इसकी महिमा अकथनीय है। इसका तो केवल अनुभव ही किया जाना चाहिए। अरे भगवान को भी एक ओर रख के भक्तों ने, संतों ने सत्संग मांगा है। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। भगवान को भी एक ओर रखे, तुलयाम लवे ना पिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुदाशिष। आगे ही श्रवण करेंगे आप, पूर्व में भी हम श्रवण करते हुए आए। महाराज फिर तू क्या कह रहे हैं। बोले 10,000 कान दीजिए प्रभु मुझे, आपकी लीला कथा का रसपान करता रहूं। संत जब आपके गुणों का गान करते हैं ना, तो इन 2 कानों से मुझे तृप्ति नहीं होती। 10,000 कान आप मुझे दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं जब कथा का रस मिलता है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। तो गुरुजनों ने जो भी नियम अनुशासन दिया है, निष्काम भाव से उसका पालन करते रहो, कोई हानि नहीं हो रही है। आपको लाभ होता न भी दिखाई पड़े तो भी कोई हानि नहीं हो रही है। पर आपको लाभ होता दिखाई पड़ नहीं रहा, पर लाभ तो हो रहा है, लाभ तो हो रहा है। जैसे ही पहली चोट
पत्थर पर पड़ती है ना, उसके भीतर कुछ टूटता है, वो एक भी चोट व्यर्थ नहीं जाती। भले वो खंड खंड 100 चोट में हो, लेकिन वो जो पहली चोट पड़ी थी उस पर, उसने भी भीतर कुछ तोड़ा था, वो व्यर्थ नहीं जाता। क्रिया की प्रतिक्रिया ये तो स्वाभाविक है, प्रकृति है, नियम है। अभी एक और बात बहुत बल देकर गई, बोले कभी किसी की भी निंदा ना करे। इससे क्या होगा, बोले पात्र में इतना बड़ा छिद्र हो जाएगा। यहां तो खूब यम नियम का पालन किया, खूब सेवा सत्संग सुमिरन कर रहे, और बस थोड़ी देर बैठकर किसी की निंदा कर दी, करे मूर्ख पर्वत पाप को और ले चलो अपने साथ। पर निंदा के किए थे आवत कछु नहीं हाथ, और मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। फिर कभी भूल कर भी किसी की निंदा ना करे। अच्छा देखो ध्रुवदास जी ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। ध्रुवदास जी की बोलन तो अतिशय मधुर है, उन्होंने सदुपदेश भी किया है ना, तो बड़े सुंदर सुकोमल शब्दों में किया है। कोमल कांत उनकी पदावली है। कहीं कहीं पर ध्रुवदास जी ने एक दो जगह ऐसे शब्द का प्रयोग किया, यहां किया है, अरे पर निंदा के किए थे आवत कछु नहीं हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। क्योंकि आज चर्चा के आरंभ में ही हमने कहा ना, दूसरा तो कोई है ही नहीं, आप हो और फिर भगवान है। अरे यहां तो हमारे महापुरुषों ने ये तक कहा है, बोले निंदा तो अधर्म की भी ना करे। धर्म अगर भगवान का वक्षस्थल है तो अधर्म भगवान की पीठ है, निंदा ना करे, उपेक्षा कर दे, मौन उपेक्षा कर दे, खंडन मंडन में न पड़े। इससे शक्ति का अपव्यय होता है, इससे मन में विक्षेप का बीज पड़ता है। इसीलिए साधु महात्माओं के पास अगर कोई आ भी जाए ना शास्त्रार्थ करने वाला, तो वो पहले ही कहते हैं हमसे हार गए, हमसे आप प्रमाण पत्र ले जाओ, हम पहले ही आपसे पराजय स्वीकार करते हैं, हमको आपसे लड़ना ही नहीं है। क्योंकि दोनों ओर से हानि ही हानि है। प्यार किए मुख चाटी है, और बैर किए तन हान, व्यास बढ़ाई लोक की कुकर की पहचान। बोले हमको लड़ना ही नहीं, आप जीते हम हारे। वो पहले ही कहते हैं कि आप जीत गए हम हार गए। इन सब से क्या होता है, इन सब से मन में विक्षेप का बीज पड़ता है, जो कभी कालांतर में पनप जाएगा। चाहते हो मन की शांति पड़े हो, इसमें कैसे होगा? मन को सर्वथा अशांत करने वाले कार्य करोगे, कैसे मन शांत होगा? इसलिए बहुत बल देकर कहा इससे बचे। और सही बताओ, हो जाता है ना हमसे कभी कभी, ये कार्य हो जाता है ना हमसे। अच्छा फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा सुनो, कहना तो नहीं चाहिए, ले बताओ कितना बड़ा अपना ही अनादर है, आपको पता है नहीं कहना चाहिए। बोले कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर कह ही देते हैं। ये क्या है? ये अब अपने विवेक का, अपने ज्ञान का, अपने बोध का अनादर ही तो है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आप सुख शांति चाहते हैं, कैसे मिलेगा? अरे नहीं कहना चाहिए, भगवान की तुम पर कृपा है, भगवान ने तुमको इतनी अकल दे दी है कि ये नहीं कहना चाहिए, फिर कह रहे हो। ये अपना अनादर है, ये भगवान की कृपा से जो विवेक मिला है उसका अनादर है। एक प्रकार से सीधे सीधे भगवान का ही अनादर है। जो व्यक्ति नहीं जानता है, वो व्यक्ति जब भूल करता है तो उसको भूल ही कहते हैं, क्योंकि वो जानता नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति जानता है फिर करता है तो भूल नहीं है, वो अपराध है। और अपराध का परिणाम तो दंड है। भूल के लिए क्षमा हो सकती है, पर अपराध के लिए तो दंड ही मिलता है, उसका मार्जन दंड से ही होता है। छोटी छोटी बातें आ जाएं साधक जीवन में, फिर हम बड़ी बात के लिए तैयार हो जाएं, भूमि तैयार हो जाए हमारी। भगवान ने कहा सुपने हो नहीं देखूं पर दोषा। खूब देखते हैं हम। अच्छा सिर्फ देखते ही नहीं, देख देख के भीतर ही भीतर प्रसन्न भी होते हैं, देख देख के भीतर ही भीतर राजी भी होते हैं। किसी का अपकर्ष देखकर हमको प्रसन्नता होती है। बताओ ऐसा मैला कुचैला मन कोई प्रभु के भजन के योग्य है? किसी का अपकर्ष देखा, किसी की उन्नति देखी, ईर्ष्या हुई, जल उठा हमारा मन,
किसी का अपकर्ष देखा, कहीं भीतर हमको प्रसन्नता हो रही है, चलो अच्छा ही हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था। यह है आपकी हमारी कहानी की नहीं, हमारी ही कथा है ये। एक स्थान पर भगवान कहते हैं, बोले ऐसा करने वाला क्या करता है? बोले हमारे पांव पूजता है और हमारे मस्तक पर प्रहार करता है। हाथ में माला है, मंदिर भी जा रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, और जैसे ही अवसर मिला और किसी की निंदा चुगली भी की, किसी का दोष भी देखा, किसी के लिए कटु शब्द भी कहे, तो भगवान कहते हैं यहां हमारे चरण पूजे, वहां हमारे मस्तक पर प्रहार किया। जैसे व्यास जी कहते हैं ना, जल सींचत है मूल में और वृक्ष लगावे आग, इष्ट से अन्य निंदरे तेजन महा अभाग। व्यास जी कह रहे अपने इष्ट का तो सेवन करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, कह रहे तेजन महा अभाग, क्योंकि भाई दूसरा कोई नहीं है। व्यास जी जब ये कहते हैं राधा वल्लभ मूल हैं, सभय फूल दल डार, व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार, तो यदि राधा वल्लभ मूल है और बाकी सब इसी मूल के ही तो फूल दल डार हैं, किसकी निंदा हो रही है? किसमें दोष देखा जा रहा है? किसका खंडन किया जा रहा है? इसीलिए ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा, औरन सो मत्सरता छाड़, यानी अपनो रस लिए रहे, अपनो रस लिए रहे, औरन सो मत्सरता छाड़। फिर कहा योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से। अब दूर से तो ऐसा लगता है कि कह रहे हैं बिल्कुल हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ, तो इसका तात्पर्य क्या है? कह रहे योगक्षेम के लिए प्रयत्न ना करने से, बोले स्वयं को मुझे कुछ मिले, स्वयं के सुख के लिए कोई प्रयास नहीं करना। मुझे तो भाई जो मिलेगा मेरे प्रभु की इच्छा से मिलेगा, मेरे प्रभु के कृपा प्रसाद से मिलेगा। बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर। अब तो भाई गुरुजनों की कृपा से सतपथ मिला है, अब तो ये जीवन परमार्थ के लिए लगाना है, अब तो ये जीवन परहित के लिए जीना है। बड़ी सुंदर कथा है महाभारत में, सबसे पहले मुझे महाराज जी ने ही सुनाई थी, फिर उसके बाद मुझे पढ़ने का अवसर मिला कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब ब्रह्मास्त्र तो अमोघ है, किसी भी प्रकार से उसका प्रतिकार किया नहीं जा सकता, और ब्रह्मास्त्र ने अपना कार्य कर भी दिया। उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, बालक के प्राण चले गए, वो जो गर्भ में बालक पल रहा था वो मृत हो गया। पर उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की, और कल हम इसी विषय पर बात कर रहे थे कि उत्तरा का विश्वास दृढ़तम है, उसने श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी की ओर नहीं देखा, उसने सीधे ही कृष्ण को पुकारा। माता कुंती ने भी कहीं अन्यत्र देखा होगा, श्री द्रौपदी जी से भी ये भूल हो गई सभा में, पर उत्तरा ने किसी की ओर नहीं देखा, केवल कृष्ण को पुकारा, सीधे ही कृष्ण को पुकारा और कहा कि आपके अतिरिक्त मेरा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। ये उच्चतम कोटि का ज्ञान है। जीव को ये समझ में आ जाए भाई मेरा दुख भगवान के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता, यहां वहां रोने गाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कहना हो प्रभु से ही कहिए। तो ब्रह्मास्त्र ने तो अपना कार्य किया, उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र ने अपना कार्य किया, उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, बालक के प्राण चले गए, बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। पर भगवान भी भक्तवत्सल हैं, भक्तवत्सलता उनका सर्वोपरि गुण है। भगवान की समस्त शक्तियों में भगवान की कृपा शक्ति सर्वोपरि सर्वोज्वल है। और श्री कृष्ण अपने हाथ में पवित्र जल लेकर क्या कहते हैं, यदि ये जीवन मैंने परहित के लिए जिया हो तो ये बालक जीवित हो जाए, और बालक जीवित होता है। क्यों? क्योंकि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। यदि ये जीवन मैंने परोपकार के लिए जिया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। अभी उस दिन मैं आपसे कह तो रहा था, आप प्रभु से ये मांगो, प्रभु मैं सुबह से शाम तक फूल बांटूं, तो उसको पहले आपकी झोली फूल से भरनी पड़ेगी कि नहीं? तो यहां लिखा है कि अपने योगक्षेम के लिए व्रत ना करें, स्वयं को दृष्टि में रख के, स्वार्थ को केंद्र में रखकर कोई कार्य ना करे। अब तो ये मार्ग मिल गया, अब तो भाई प्रभु का भजन करेंगे और प्रभु जो सेवा कराएंगे सो सेवा करेंगे। गुरुजनों की कृपा से कितने जन्म भूले भटके डोल रहे थे,
गुरुजनों की कृपा से ये सुंदर मार्ग हमको मिला है। कबीर जी को एक बार जब भगवत कृपा का साक्षात अनुभव हुआ, जब उन्होंने देखा भाई हमारे स्थान पर भगवान आए और हमारे घर आए, साधु संतों को प्रसाद भी पवाया, सुंदर दक्षिणा भी दी, उनसे हमको आशीर्वाद भी दिलाया। एक बार कबीर जी के जीवन में जब पहली बार ऐसी घटना घटी, बस तनना बुनना त्यजो कबीर, कबीर अपनी वाणी में लिखते हैं, तनना बुनना तजो कबीर। ताना बाना बुनते थे ना, कह रहे तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राख रहे रघुनाथ। बोले अब तो भाई राम राम करेंगे। अभी उस दिन परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे, श्री मलुक दास जी का कोई पद महाराज जी सुना रहे थे, तो बड़ी सुंदर बात उसमें आई। तो श्री मलुक दास जी ने कहा है भगवान से, बोले प्रभु अब आप ये कहो कि जाओ पहले थोड़ा व्यवहार करो, थोड़ा व्यापार करो, फिर कमाओ, फिर खाओ, फिर जो थोड़ा समय बच जाए फिर उसमें भजन करो। बोले प्रभु ये सब धंधा हमसे नहीं होगा। बोले हम तो केवल राम राम करेंगे, उसके अतिरिक्त हमारी सारी व्यवस्था आपको करनी है। पुराने संत कहा करते थे, बोले कि हरि को भजन और पेट को धंधो, हरि को भजन और पेट को धंधो, बोले और करे सो मूर्ख अंधो। बोले इसके अलावा कोई और कुछ करे तो बोले मूर्ख है, अंधा है। भगवान के होते हुए श्री मलुकदास जी ने तो कहा, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बोले किसके लिए है? जो कल के लिए संग्रह करके नहीं रखता। बड़े बड़े राजा महाराजा चकित होते थे श्री मलुकदास जी की साधु सेवा देख के, लेकिन उनका जीवन कैसा, जो भी आज आया है ना वो संध्या होते होते सेवा में लगा दिया जाएगा। उनकी तिजोरी नहीं है भरी हुई, उनकी गांठ में कुछ नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, एक प्रभु का भरोसा है, प्रभु का विश्वास है, साधु होकर संग्रह नहीं किया। ऐसा कोई हो तो फिर तो भाई सही कहा है श्री मलुकदास जी ने, फिर तो दास मलुका कह गए और सबके दाता राम। जहां जहां बछरा फिरे तहां तहां फिर गाय। कह रहे जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां फिर गाय। कहे मलुक जहां संत जन तहां रमैया जाय, तहां रमैया जाय। और भाई सुखद स्मृति रहे जिस कार्य की, ऐसे कार्य तो इस संसार में संत भक्तों ने ही किए हैं। 7 गांठ कौपीन में कहे इंद्र सो रंक, ऐसे संत और ऐसे महत् कार्य उन्होंने किए हैं। किसके बल पर किए हैं? ना उपजय ना बीन सह संतन सुखदाई, कहे मलुका जान के मैं प्रीत लगाई। प्रभु के ही बल पर तो किए। पर ये कब होता है, इसका दर्शन कब होता है? जब वस्तुतः अपने लिए कोई प्रयास नहीं है, पुरुषार्थ कभी छोड़ना नहीं है, परोपकार से हीन हमारा जीवन ना हो। मैं तो सदा से ही आपको कहता आया हूं, खूब पुरुषार्थ करिए, खूब सेवा करिए, अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए। यही इस जीवन का वास्तविक सदुपयोग है, यही जीवन सिद्धि का मूल मंत्र है। और अगर सन्मार्ग मिलने के बाद भी हमारा जीवन ऐसा नहीं हुआ तो कहना सुनना सब परिश्रम रहा। भाई 2-4 माला सुबह शाम की पूजा तो प्रत्येक व्यक्ति कर ही रहा है भाई, कम अधिक कर ही रहा है और करता ही रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परमार्थ में जीवन लगे, स्वार्थ से मुक्त हो जीवन, इसको कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति। इसको कहते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, स्वार्थ से मुक्त हो रहे हैं आप।
अरे यही तो एक वो बीज है जिसने बार बार इस कंटकाकीर्ण संसार में आपको मुझे डाला है। इससे तो मुक्त होना है। और मैंने कहा जिस सन्मार्ग मिलने के बाद, गुरुजनों का दिखाया बताया सुझाया ये मार्ग मिलने के बाद भी अगर जीवन परमार्थ में नहीं लगा, फिर श्रम एव ही केवलम। दोनों ही बातें हैं। अभी जो 3 लोगों ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर मैंने दिया। भाई जीवनी शक्ति है, इसका यदि सदुपयोग सेवा में नहीं करोगे तो ये भोग की ओर आपको धकेलेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इन साधकों ने अपने मन की सीधी सच्ची बात बिल्कुल सही प्रकार से लिखकर कह दी। खूब मंत्र भी जप लिया, खूब तुलसी की माला भी पहन ली, व्रत उपवास भी करके देख लिया, सब करके देख लिया, पर कह रही कुछ भी नहीं हुआ। तो अब तो कभी कभी निराशा सी होने लगी है, संशय होने लगा है, और बड़ा स्वाभाविक है, ये मानव मन ऐसा ही है। पर मैं आपको सदा से ही कहता आ रहा हूं, जब तक स्वार्थ से मुक्त होकर, स्वार्थ की भावना से मुक्त होकर, जब तक परमार्थ में ये जीवनी शक्ति नहीं लगेगी, तब तक इसका परिष्कार नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, किसी मंत्र औषधि से नहीं हो सकता, किसी तंत्र यंत्र से नहीं हो सकता। कै हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन। एक विश्वास का दीपक अपने जीवन में जलाइए। अभी गीता के सत्र में भी यही मैंने कहा था। बार बार प्रभु से कहिए, प्रभु अब आप कृपा करो, मेरा जीवन आपके काम आए, मैं आपके किसी कार्य में निमित्त बनूं। एक विश्वास का दीपक अपने जीवन में जलाइए। मेरी संभाल प्रभु करते आए हैं और करते रहेंगे, वो कहीं चले नहीं गए हैं। उनकी कृपा में कोई अभाव नहीं हुआ है, उनका स्वभाव नहीं बदला है, उनका स्वभाव नहीं बदला है, उनकी कृपा में कोई अभाव नहीं हुआ है, वो कहीं चले नहीं गए हैं, यही हैं, संग हैं, सहाय हैं। मेरी संभाल तो प्रभु करेंगे, मुझे तो प्रभु के कार्य में निमित्त होना है। ये प्रथम पग है जो आप बढ़ा सकते हैं इस ओर। नहीं तो खान पान सुख चाहत अपने, रविदास जी कह रहे तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। देखो जो भी कुछ है ना, है विचार में ही। संसार भी है तो है विचार में ही। कहा था मैंने आपसे, कांटा बहुत गहरा गड़ जाए तो उसको निकालने के लिए दूसरे कांटे का ही प्रयोग करना पड़ता है। विचार से ही इस विचार से मुक्ति होगी। इसलिए मैंने कहा इस विचार का दीप जलाओ। प्रभु आप मुक्त करिए, कृपा दृष्टि से देखिए मेरी ओर। पिए रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोमाही, मुझे अपने योग्य बनाइए, आपके कार्य में मैं निमित्त बनूं। और आगे भी आपसे मैंने शायद निवेदन किया था। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज तो एक बार नहीं अनेक बार यही बात दोहराया करते थे। जैसे श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये कहते थे ना, मैं हूं श्री भगवान का मेरे श्री भगवान, मेरे नाथ आपको भूलू नहीं, ऐसे श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज ये बात बार बार कहा करते थे। महाराज जी उन्हीं 2 पुस्तकों में अनेकों बार श्री स्वामी जी ने यही बात पत्र में लिख कर दी कि सेवा करके इस संसार से मुक्त हो जाओ, सेवा करके इस संसार से मुक्त हो जाओ, सेवा करके इस जीवन का सदुपयोग कर लो, सेवा करके प्रभु के दिए इस प्रसाद को सार्थक कर लो, सेवा करो, सेवा करो। कामना वासना दूर यदि कभी होगी तो केवल और केवल इसी प्रकार की सेवा से होगी। और मैंने आपसे पूर्व भी निवेदन किया था, किस क्रिया को आप सेवा कह सकते हैं? जो निष्काम हो, जो निस्वार्थ हो। इसमें अपना स्वार्थ है वो तो भाई कर्म है। बहुत अच्छा काम आप करो तो वो शुभ कर्म ही है, उसके बदले में आपको पुण्य ही मिलेगा। पुण्य का फल भोग है, पुण्य का फल भोग से मुक्ति नहीं है, पुण्य का फल भोग है। इसीलिए हमारे यहाँ सेवक जी महाराज कह रहे केवल अशुभ से मुक्त नहीं होना, शुभ से भी मुक्त होना है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। पुण्य का फल क्या है? भोग। पाप का फल क्या है? रोग। सेवा का फल क्या है? पुण्य का फल क्या है? भोग।
आज जिन लोगों के जीवन में आप भोग विलास सुख सुविधा साधन देखते हैं और फिर आप बाहर खड़े होकर देखते हैं, करते तो कुछ नहीं, सब है इनके पास में। अरे भाई, पूर्वकृत पुण्य है, उसी के परिपाक से ये सब मिलता है। आप तो यही देखकर चौंधिया रहे हो, अरे स्वर्गलोक तक का और उससे भी आगे अनेक अनेक लोगों का सुख पुण्य से ही तो प्राप्त होता है। पर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, ये भी निश्चित है। पुण्य कर्म करोगे क्या मिलेगा? भोग। पाप का परिणाम क्या है? रोग। और सेवा करोगे, सेवा कराती है प्रभु से योग। सेवा का परिणाम है योग। गीता में भगवान ने प्रत्येक अध्याय के अंत में कहा योग। प्रत्येक अध्याय का जो नाम है ना, उसके अंत में योग शब्द लगा है। इस जीवात्मा का विश्राम कब है? तो प्रभु से योग हो जाए, प्रभु से मिलन हो जाए। सेवा योग कराती है, प्रभु से मिलने योग्य बनाती है सेवा। अयोध्या के एक परम संत श्री स्वामी राममंगल दास जी महाराज, क्या जीवन था उनका। अयोध्या की गलियों से कूड़ा करकट बीनते थे, पशुओं का मल तक उठाते थे। कोई संत यदि शैया पर गिर गया है और वो बिल्कुल अशक्त होकर पड़ा है, तो उसका मल मूत्र तक जाकर साफ करते थे। यही उनका जीवन था। कभी उनको आसन पर बैठकर किसी ने भजन करते नहीं देखा। आजीवन उन्होंने इसी प्रकार सेवा की और उनको जीवन में एक बार नहीं अनेक बार प्रभु का साक्षात्कार हुआ, अनेक बार। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में यही कहा करते थे वो, बोले भगवान से मिलने के लिए कुछ बहुत अधिक साधन करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सरल मन चाहिए और मन के सारे दोष, मन के सारे दुर्गुण सेवा से दूर हो जाते हैं। सेवा में सब सुख बसे, सेवा में हरि आप। दीन दास हूँ द्वार का, सेवा देकर सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। तो कहा निरीह है, अपनी चिंता ना करे। आपसे कहा था ना मैंने पिछले सत्र में, ठाकुर जी को कहो भाई तुम्हारी सब चिंता व्यवस्था हम करेंगे, हमारी तुम करोगे। हम अपनी चिंता नहीं करेंगे, अपनी व्यवस्था नहीं करेंगे, अपनी गांठ में बांधकर कुछ रखेंगे नहीं, अपने लिए कोई संग्रह नहीं करेंगे। हमारी चिंता आप करो, आपकी सब व्यवस्था वो हम करेंगे अपनी आचार्य की कृपा से। हमारे आचार्य ने हमको जो सेवा पद्धति दी है, पहले उससे आपकी व्यवस्था हम करेंगे, हमारी व्यवस्था आप करिए। और आगे कहा द्वंद्व तितिक्षया च। अब इसकी चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब के हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।